हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यात्रा व्लॉग में। अगर आपने हमारी ऋषिकेश यात्रा का पहला भाग नहीं देखा है तो उसे आप ज़रूर देखिए। आज है हमारी यात्रा का डे 2, जो आध्यात्मिक अनुभवों, सुंदर दृश्यों और अविस्मरणीय पलों से भरपूर रहने वाला है। सुबह की पहली किरण के साथ हमारी नींद खुली। चारों ओर ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, पक्षियों की मधुर आवाज़ और सामने बहती माँ गंगा का दृश्य मन को पूरी तरह शांति से भर देता है। हम सीधे गंगा घाट की ओर निकल पड़े। जैसे ही सूरज की पहली सुनहरी किरण माँ गंगा पर पड़ी, पूरा वातावरण स्वर्णिम आभा से चमक उठा। ऐसा लग रहा था मानो प्रकृति स्वयं भगवान का स्वागत कर रही हो। इसके बाद हमने श्रद्धा और आस्था के साथ माँ गंगा में स्नान किया। मान्यता है कि गंगा स्नान केवल शरीर की ही नहीं बल्कि मन और आत्मा को भी पवित्र कर देता है। और ये भी कहा जाता है कि जब आप गंगा में स्नान करने जाएं तो अपने पूरे परिवार के नाम पर डुबकी लगाएं, अपने दोस्तों के नाम पर। तो हमने सबके नाम की डुबकी लगाई। उसके बाद हमने की माँ गंगा की आराधना। ये दिया जला करके इस तरीके से माँ गंगा की आराधना की जाती है, जिससे कि आप जो भी आपकी मन्नत है आप मांगिए और आप इसे पानी में माँ गंगा के जल में प्रवाहित कर दीजिए। और देखिए कितनी दूर तक ये आराम से बहता हुआ, इतना सुंदर ये दृश्य था, मैं आपको बयान नहीं कर सकती। उसके बाद हमने कपड़े चेंज किए और हम सीधा नाश्ता करने आ गए। पास ही में ये स्प्राउट्स भेल की एक स्टॉल लगी हुई थी, जो कि भीगी हुई मेथी दाना, गेहूँ, मूंग और चना मिक्स करके स्प्राउट्स दे रहे थे। उसके बाद हमने चाय पी और हम निकल पड़े अपने अगले पड़ाव की ओर, जो कि था लक्ष्मण झूला। लक्ष्मण झूला से पहले ये बजरंग सेतु है, जो अभी नया बनाया गया है। हम पहले गए बजरंग सेतु। बजरंग सेतु को पार करके हम पहुंच गए लक्ष्मण झूला, जो कि अभी फ़िलहाल यात्रियों के लिए बंद किया हुआ था। कहा जाता है कि भगवान लक्ष्मण ने इसी स्थान पर जूट की रस्सियों के सहारे गंगा माँ पार की थी। आज यहाँ का वातावरण श्रद्धा और पर्यटन का सुंदर सुंदर संगम दिखाई देता है। इसके बाद हमने टैक्सी बुक की वहाँ से, जो कि बहुत ही कम किराए में आपको लक्ष्मण झूला से राम झूला तक ले जाती है, और वहीं पर ही जानकी झूला भी है। टैक्सी से हम पहुंच गए राम झूला। और ये देखिए वहाँ पे बहुत ही मशहूर ये चोटी वाला रेस्टोरेंट है। आप लोगों ने भी शायद इसके बारे में सुना होगा। यहाँ से दिखाई देने वाला दृश्य बहुत ही खूबसूरत था। ये देखिए चोटी वाला, ये देखिए कितना प्यारा दृश्य दिखाई दे रहा है। दोनों ओर आश्रम, मंदिर और घाट इस स्थान को और भी आकर्षक बना देते हैं। फिर हमने जनक सेतु का भी भ्रमण किया। इन पुलों से बहती गंगा का दृश्य बहुत ही अद्भुत है। आँख ही नहीं हट रही थी। माँ गंगा के को निहारते निहारते मन मुग्ध हो जाता है बिल्कुल। हर पुल से गंगा का रूप अलग दिखाई देता है, लेकिन उसकी पवित्रता हर जगह एक जैसी महसूस होती है। इसके बाद हम पहुंच गए गीता भवन। यहाँ का शांत वातावरण, आध्यात्मिक ऊर्जा और श्रद्धा से भरा माहौल मन को भीतर तक छू जाता है। कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहाँ शब्द कम पड़ जाते हैं, और ये उन्हीं में से एक है। काफ़ी विस्तृत जगह में ये गीता भवन बना हुआ है। हमने वहाँ भगवान के दर्शन किए। गीता भवन के बाहर ही गीता प्रेस की ये दुकान थी, जहाँ पर कि बहुत सारी आध्यात्मिक पुस्तकें आपको अलग अलग भाषाओं में मिल जाती हैं। यहाँ से मैंने कुछ पुस्तकें खरीदी, छोटी कहानियों की पुस्तकें, जो कि मुझे खुद बहुत पसंद हैं, जो मैं अपने लाइव में भी सुनाती हूँ। इसके बाद हम निकल पड़े अपने अगले पड़ाव की ओर, जो कि था हरिद्वार हर की पौड़ी। हम हरिद्वार पहुंच गए लगभग 40 से 45 मिनट में, ऋषिकेश से हरिद्वार। यहाँ हमने पार्किंग में गाड़ी लगाई। बहुत ही आराम से आप यहाँ पर सुविधापूर्वक आपको पार्किंग मिल जाती है। आप आराम से पार्किंग लगाइए और आप उसके बाद पैदल ही ज़्यादा दूर आपको नहीं चलना पड़ता। देखिए कि गाड़ी पर ना ये भगवान शिव की प्रतिमा बैठा रखी थी, बहुत ही सुंदर। और पूरा हरिद्वार शिवमय हो रखा था। कांवड़ियों की इतनी भीड़ थी, इतना रश था, और ये कांवड़िए इतने श्रद्धापूर्वक
हर की पौड़ी से जल भरते हैं और जो जहाँ जहाँ इनका निवास स्थान है या जहाँ पर भी इन्होंने सोचा हुआ होता है कि भगवान शिव को ये हर की पौड़ी से लिया हुआ माँ गंगा का जल अर्पित करेंगे, वहाँ तक ये लेकर के जाते हैं। इनकी श्रद्धा को बहुत बहुत नमन है मेरा। आप देख सकते हो पूरे हरिद्वार में हर सड़क जो है इन कांवड़ियों से भरी हुई थी। इतनी सुंदर सुंदर कांवड़ सजी हुई थी, मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ। हल्की कांवड़, भारी कांवड़, जिसकी जितनी जैसी श्रद्धा उस हिसाब से वो कांवड़ लेकर जा रहे थे। देखिए कितनी सुंदर सुंदर कांवड़ सजा रखी है। बहुत मेहनत करते हैं ये कांवड़ ले जाने वाले लोग। सच में बहुत श्रद्धा चाहिए, बहुत डेडिकेशन चाहिए इस तरह से हर की पौड़ी से जल लेना और फिर उसको ले जाकर भगवान शिव को अर्पित करना। सावन का पवित्र महीना होने के कारण रास्ते भर शिव भक्त कांवड़ियों की लंबी लंबी कतारें दिखाई दे रही थी। कंधों पर कांवड़, होठों पर बोल बम और हर हर महादेव के जय घोष और उनके चेहरों पर अटूट श्रद्धा। यह दृश्य केवल देखा नहीं जा सकता, इसे महसूस करना पड़ता है। रास्ते में जगह जगह शिविर लगे थे जहाँ श्रद्धालुओं के लिए भोजन, पानी और विश्राम की व्यवस्था की गई थी। यह भारतीय संस्कृति की सेवा और आस्था का अद्भुत उदाहरण है। कुछ ही देर में हम पहुँच गए हर की पौड़ी, जहाँ पे की होने वाली थी भव्य गंगा आरती, जिसे देखने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। अभी तो यहाँ कांवड़ियों की बहुत भीड़ थी। कांवड़िए देश के विभिन्न जगहों से आए हुए थे जो कि जल लेकर के जाने वाले थे अपने भगवान शिव को चढ़ाने के लिए। ये देखिए कितनी तरह तरह की कांवड़ ले जा रहे हैं। डंडे हैं जो दोनों साइड पे कंधे के रख लेते हैं और उसको फोम वगैरह से ढक के आरामदायक बना करके और दोनों तरफ कांवड़ लटका के लोग लेके जाते हैं जल। इस तरह की प्लास्टिक की छोटी कैंस भी आप देख पा रहे होंगे, वो भी वहाँ मिलती हैं, जिसमें कि अगर आप कांवड़ नहीं लेकर के जा रहे हैं तो आप इन कैंस में गंगा जल भर के अपने घर ले जा सकते हैं, जो कि आप आगे पूजा पाठ वगैरह में इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर हमने भी अपने लिए, अपने घर के लिए छोटी छोटी कैंस में गंगा जल भरा। कुछ ही देर में आरती प्रारंभ होने वाली थी। सभी लोग कतार पूर्वक वहाँ पर बैठ गए। आइए मैं आपको दिखाती हूँ गंगा आरती। देखा आपने कितना अद्भुत दृश्य था ये माँ गंगा की आरती। और ये देखिए एक कांवड़ वाले भैया बहुत ही तल्लीनता के साथ मन लगा के अपनी कांवड़ सजा रहे थे। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि क्या मैं आपके कांवड़ का वीडियो बना लूँ, तो उन्होंने खुशी खुशी मुझे अनुमति दे दी। और ये देखिए कितनी तन्मयता के साथ अपनी कांवड़ सजा रहे हैं। अंदर उन्होंने भगवान शिव की एक तस्वीर लगाई हुई है और उनके आगे तरह तरह की चीज़ें सजा रखी हैं। भगवान शिव का डमरू भी रखा हुआ है, साथ में कुछ खाने की चीज़ें भी रखी और उसके ऊपर भी बहुत सारे फूलों से डेकोरेशन कर रखी है, घास लगा रखी है, जल की कैन भर के ऊपर लगाई हुई है। मतलब इतनी मेहनत करते हैं ये लोग, इतना अच्छे से इसको सजाते हैं कांवड़ को अपनी। इनकी श्रद्धा सच में देखने लायक है, सच में देखने लायक है। हृदय से नमन है सभी कांवड़ वालों को जो कि इतनी मेहनत करते हैं और इतनी श्रद्धापूर्वक भगवान शिव के लिए जल लेकर के आते हैं।
शत शत नमन है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। इसके बाद आरती समाप्त होने के बाद हम निकल गए। यहाँ पर ये धनुष पुल आप देख पा रहे हैं, ये हर की पौड़ी पर ही बना हुआ है। सभी कांवड़िए जाते हुए पूरे रास्ते में हमें कांवड़ वाले बहुत कांवड़िए मिले। मैं आशा करती हूँ कि भक्तिपूर्ण ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।